ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे आपको मालूम हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। वैसे तो हर प्रेगनेंसी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसी तरह सिम्टम्स भी हर किसी को डिफरेंट शो होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कॉमन सिम्टम्स बताऊंगी। सबसे पहले जो अगर प्रेगनेंसी का मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है जी पीरियड्स का मिस हो जाना। कुछ केसेस में ये भी होता है कि कुछ लड़कियों का जब मिस हो जाते हैं तो वो स्ट्रिप टेस्ट करती हैं, उसमें उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। जब भी आपके पीरियड्स हैं वो मिस हो रहे हैं तो उसके 1 वीक के गैप से आप टेस्ट करें, क्योंकि जो बीटा HCG हार्मोन होता है वो अभी तक आपके यूरिन में उसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ हुआ, जिसकी वजह से स्ट्रिप पे का पॉजिटिव आए। उसके अल्टरनेटिव में अगर आपको जल्दी पता करवाना है तो ब्लड टेस्ट होता है, आप बीटा HCG हार्मोन का टेस्ट करवा सकते हो, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाता है। ब्लड में जो हार्मोन है वो जल्दी रिलीज होता है। इसके अलावा जो सिम्टम है वो है भूख का लगना। स्टार्टिंग में आपको फील हो रहा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आप खाना खा भी रहे हो लेकिन आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम फील हो रहा है तो उस कंडीशन में आपने लाजमी कुछ ना कुछ लेना है। तीसरा है स्पॉटिंग का होना। जब आप कंसीव करते हो तो अक्सर लड़कियां पीरियड्स और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कंफ्यूज होती हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में होती है और ये स्टार्टिंग के वीक्स में होती है। जो यूट्रस में बेबी ने डेवलप होना होता है वो अपनी जगह बनाता है, तो उसके नतीजे में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। आप स्पॉटिंग का नाम दे सकते हैं, दिन में 1 से 2 दफ़ा होना और इसका कलर भी बहुत चेंज होता है। तो इस कंडीशन में आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, अपना ख्याल रखना है और ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, घबराना नहीं है। आपको फूड की क्रेविंग होना, अब कुछ को मीठे की क्रेविंग होती है और कुछ को सॉल्टी चीज़ों की क्रेविंग होती है, तो ये भी आपके प्रेगनेंसी की जर्नी पर डिपेंड करता है। बैक एक होना यानी कि कमर का दर्द, पीछे बहुत ज़्यादा आपको दर्द होना, आप झुकते हो बैठते हो तो आपको बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है और वो दर्द भी ठेसों वाला होता है, तो इसमें भी आपने किसी किस्म की मेडिसिन नहीं लेनी है। कुछ मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती हैं, इस चीज़ से आपने बचना है। स्किन का ख़राब होना, एक्नी ब्रेकआउट होना, और इसके पीछे ये रीज़न होती है कि आपके जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपको आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो आपने इस कंडीशन में भी किसी किस्म का सीरम अप्लाई नहीं करना है, किसी किस्म की क्रीम अप्लाई नहीं करनी है, किसी किस्म की एक्नी रिलेटेड जो मेडिकेटेड ट्यूब्स हैं वो अप्लाई नहीं करनी है। नेक्स्ट वन इज़ आपका BP लो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा BP लो होना भी एक डेंजरस निशानी है। आपने अपने BP को मॉनिटर करते रहना है। जो है ना क्रिटिकल केस होता है, इसमें आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी आपका जो टेस्ट है मुंह का वो चेंज होता है। किसी को कड़वाहट महसूस हो रही होती है, का मेटालिक टेस्ट होता है ज़बान का। नेक्स्ट वन इज़ यूरिन का बहुत ज़्यादा आना। फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन आ रहा होता है, फील होता है जैसे कि आपका ब्लडर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। इसके बाद आपको थकावट होना, और ये थकावट बहुत अजीब सी होती है, जो नॉर्मल डेज़ में आपको हो रही होती है उससे बहुत डिफरेंट होती है। इसके बाद आपको टांगों में भी दर्द हो सकता है, आपको पेट में भी क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो क्रैम्पिंग का होना ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पीरियड्स में ही क्रैम्प्स पड़े। इसके बाद आपका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको स्मेल सी फील हो रही होती है। आप घर में सालन बना रहे हो तो उसकी स्मेल से भी आप इरिटेट होते हो। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेस्ट सॉरनेस, यानी कि कभी किसी में वो जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उसमें पेन फील होता है, और किसी में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी की अलामत है। हमेशा जो है कुछ में प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली शो होना शुरू हो जाते हैं और कुछ में 1 से 2 वीक्स लगते हैं इन सिम्टम्स को अपीयर होने में। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो वेट करें, कोई उस दौरान कोई भी ऐसी मेडिसिन मत लें, कोई भी ऐसा टोटका मत करें जो आपको और आपके बेबी को हार्म करे, क्योंकि जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स मिसकैरेज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है।